हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कार्यस्थल को समावेशी बनाना, मतलब कि मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ठीक है, आज की वीडियो में हम यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 1 के ऑलरेडी हम जो 3 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट करा चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के चैप्टर का नाम है पृथक्करण, एकीकरण और समावेश। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। बेसिकली ये चैप्टर का नाम और ये 3 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, मतलब कि इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से। सबसे पहले आपका आता है पृथक्करण। पृथक्करण शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं या विकलांगताओं के छात्रों को उनकी विशेष जरूरतों के आधार पर शिक्षा प्रदान करना होता है, ताकि वे अपनी योग्यता को विकसित कर सकें और समाज में समानता का हिस्सा बन सकें। अब इसको समझिए। पृथक्करण का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि कैटेगराइज करना। ठीक है, मतलब कि बंटवारा करना। अगर विकलांग बच्चे हैं तो उन्हें एक साइड रखना, जो समान बच्चे हैं एक तरफ, किसी और प्रकार की समस्या से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको एक तरफ, मतलब उनको कैटेगरी में बांट देना। तो क्या करना है कि पृथक्करण में हम जो बच्चे होते हैं, समस्या या फिर विकलांगता के जो छात्र हैं, उनकी विशेष ज़रूरतों के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करना। जो भी बच्चा है उसकी कोई विकलांगता है, उसके विकलांगता के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि उसको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना। इस प्रकार के शिक्षा छात्रों को विशेष शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके उनकी शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से डिजाइन करता है, ताकि वे सफलता प्राप्त कर सके और स्वतंत्रता से सामाजिक और पेशेवर जीवन में भाग ले सके। जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो विकलांग बच्चों को आप कह सकते हैं कि मोटिवेट करती है, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। साथ के साथ हर एक व्यक्ति जो भी विकलांग है उसके लिए पर्टिकुलर उसका जो शिक्षा है वो बनाई जाती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि अलग अलग प्रकार की विकलांगताओं से जूझ रहे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रकार की तकनीक से सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नहीं, हर प्रकार के बच्चे के लिए उसकी तकनीक होगी जिससे उसे एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें। पृथक्करण शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और उदाहरणों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो आप एक बात जान लीजिए कि पृथक्करण के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो पॉइंट हर किसी टॉपिक्स में, पृथक्करण के टॉपिक में आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है उनके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो, अराउंड सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें विशेष शिक्षण तकनीक, मतलब स्पेशलाइज्ड टेक्निक, टीचिंग टेक्निक। पृथक्करण शिक्षा में छात्रों के विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक ब्रेल लिपि का उपयोग करके उन्हें पढ़ाने की तकनीक का अध्ययन करते हैं। अब देखिए कि स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक का मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए उसके लिए एक अलग से टेक्निक होगी उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अलग प्रकार की शिक्षा उसे दी जाएगी। जैसे अगर हम उदाहरण ले, कोई व्यक्ति जो कि विकलांग है, जिसकी आंखें नहीं है, ठीक है, वो जन्मजात अंधा है, ठीक है, तो उसको जो पढ़ाया जाएगा या उसको जो पढ़ाने की टेक्निक होगी वो बाकी बच्चों के लिए अलग होगी और उसके लिए अलग होगी। ठीक है, अब आगे बात करें सेकंड पॉइंट पे, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। हर एक बच्चे के लिए जो विकलांग है उसके लिए उसका एक इंडिविजुअलाइज्ड आप कह सकते हैं कि एजुकेशन प्लान बनाया जाता है। जैसे कि आपका सिलेबस होता है ना, वैसे ही उनके लिए इंडेक्सिंग बनाई जाती है पूरी की पूरी, जिसके अंतर्गत उन्हें क्या पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उस इंडेक्सिंग में दी जाती है। और ये इंडेक्सिंग प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए अलग होती है। पृथक्करण शिक्षा में हर छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार की जाती है, जिसमें उनकी विशेष शिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा की योजना तय की जाती है। ठीक है, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर उनके लिए जो शिक्षा की योजना है उसको तैयार किया जाता है। इसका उदाहरण एक दिव्यांग छात्र के लिए विशेष वर्ग का संचालन करना, जिसमें उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर समझे कि कोई भी एक आप कह सकते हैं कि विकलांगता तो बहुत सारी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एक ही प्रकार की विकलांगता है उनको एक ही प्रकार के प्लान से पढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर कोई और बच्चा है जिसको अलग प्रकार की विकलांगता है तो उसके लिए एक अलग प्लान बनाया जाएगा। आगे बात करें सहायता के स्रोत, मतलब सपोर्ट सर्विसेज। तो सपोर्ट सर्विसेज का सिंपल है कि किसी विकलांग बच्चे को हम
किस प्रकार की सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब जब हम उसे एजुकेशन देंगे या कोई भी टीचर जो उसे एजुकेशन देगा वो किस प्रकार से उसका सपोर्ट करेगा, ये सब सपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत आता है। और सपोर्ट सर्विसेज हर एक विकलांग बच्चे के लिए अलग प्रकार की हो सकती हैं। प्रतिकरण क्षेत्र, प्रतिकरण शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को विशेष शिक्षा सहायता के स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए दिव्यांग छात्रों को विशेष शिक्षा सहायता के रूप में स्पीच थेरेपी, ऑर्थोपेडिक थेरेपी, सामाजिक कौशल विकास के सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की उन्हें जो होती है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कि उनका मोटिवेशन बना रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में या जो भी चीज़ वो सीख रहे हैं उस चीज़ को और अच्छे से सीखें। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या करा जाता है, अलग अलग प्रकार की स्पीच दी जाती है, स्पीच थेरेपी हो गई या फिर ऑर्थोपेडिक थेरेपी हो गई, ये सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन, प्रतिकरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्र को समाज में शामिल करना। इससे छात्र को अन्य छात्रों के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलता है और समाज में उनके साथ उचित समावेश बढ़ाने का भी मौका मिलता है। सामाजिक समावेशन का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को समाज में समानता से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, मतलब सबको समान तरह से लेके आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होगी समावेशन का, सामाजिक समावेशन का। तो उसी में देखें कि पृथक्करण के अंतर्गत क्या होता है कि विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाया जाता है ताकि वो समान बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। ठीक है, और आने वाले भविष्य में जहाँ पे उन्हें समाज में ही रह के अपने आप को आगे बढ़ाना है वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सशक्तिकरण मतलब कि उनको एम्पावरमेंट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, सिंपली इसका ये मतलब है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब आगे बढ़ने के लिए वो कोई स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, ऐसी स्किल जो कि उनको जीवन में आगे बढ़ाएगी, जिससे वो अपना रोजगार कमाएंगे, समाज में एक योगदान देंगे, वो स्किल्स सीखने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। विशेष शिक्षा के उद्देश्य को और विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना। तो बात करें, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा कितगत लिखा हुआ है विकास, पर यहाँ पे व्यक्तिगत विकास आएगा। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत विकास। विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि विकलांग छात्र का व्यक्तिगत विकास हो। जो भी विकलांग छात्र है उसका व्यक्तिगत विकास हो, मतलब उसका सेल्फ अपने आप में भी एक विकास हो। ऐसा नहीं हो कि हम बस उसे पढ़ा दे रहे हैं और बेसिकली वो पढ़ के बस हट गया, उसका अपने से भी अंदर से भी व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। इसमें उनकी पढ़ाई उनके पसंदीदा कामों के आधार पर और सामाजिक और पेशेवर आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। ठीक है, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना, उनकी पसंदीदा काम, कोई किसी चीज़ को वो सीख रहे हैं या किसी चीज़ को वो करना चाहते हैं उसको उसमें आगे बढ़ाना, और समाज में पेशेवर और आत्मविश्वास, उनका मोटिवेशन जो है, आत्मविश्वास है, उसको आगे बढ़ाना और कोई स्किल उन्हें सिखानी जिससे कि वो समाज में अपना रोजगार प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। समाज में समावेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि समाज में समानता से आगे बढ़ने का उन्हें भी अधिकार है। ठीक है, और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो समान बच्चों के साथ घुल मिल सके और आगे बढ़ सके। समाज में समावेशन, विकलांग छात्रों को समाज में पूरी तरह से समावेशित करना होता है। वे अपने अधिकारों का उपयोग कर समाज में समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। चौथा पॉइंट आता है स्वतंत्रता और आत्म स्वाधीनता। स्वतंत्रता और आत्म स्वाधीनता से यहाँ पे तात्पर्य है कि आपने देखा होगा, अगर आपने आसपास के क्षेत्र में देखा होगा कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके जो फैसले हैं वो नहीं ले पाता, उसके फैमिली मेम्बर्स जो कि ठीक है वो लेते हैं। उनके माता पिता हो गए, अगर उनके बड़े भाई हैं या फिर कोई और है फैमिली मेम्बर, तो वो उनके फैसले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना, उसे स्वतंत्रता देना और उसे आत्मविश्वास देना या आत्म स्वाधीनता देना ताकि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद में खुद ले सके, वो किसी पर निर्भर ना हो। विशेष शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि छात्र वाद स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अधिकार रखें, वे अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम हो और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता हो कि वो अपने जीवन के निर्णय ले सके। चौथा पॉइंट आता है सामाजिक और पेशेवर योग्यता। सामाजिक और पेशेवर योग्यता से तात्पर्य है कि किसी भी काम को वो सीखे विकलांग व्यक्ति, ठीक है, और उसी काम के जरिए वो समाज में अपना रोजगार प्राप्त करे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। विकलांग छात्र को सामाजिक और पेशेवर योग्यता की और प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे समाज में सामाजिक और पेशेवर दृष्टि से सक्षम हो सके। पेशेवर का मतलब कि किसी व्यक्ति का पेशा क्या है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो उसको पेशेवर दृष्टि से क्या बनाना, सक्षम बनाना, ताकि समाज में जब भी कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखे कि हाँ ये समाज में अपना योगदान दे रहा है, ये एक पेशेवर काम कर रहा है। समर्थन और सहायता, जैसे कि मैंने ऊपर सपोर्टिव सर्विस में बताया कि समर्थन और सहायता विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार की समर्थन और सहायता हो सकती है। विशेष शिक्षा के अंदर छात्रों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने
अपने शिक्षा और विकास के मामले में सफल हो सके। तो उन्हें अलग अलग प्रकार की जो हेल्प है वो दी जाती है, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसा होता है ना कभी कभार कि जो विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है और वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसे सहायता करना ताकि वो पढ़ाई में कमज़ोर ना हो, मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ सके। वहीं उसके साथ और उसकी हेल्प करना ताकि वो कोई स्किल सीख सके, ठीक है। तो इस प्रकार की उसे सहायता दी जाती है। जीवन में सफलता, विशेष शिक्षा का लक्ष्य होता है कि विकलांग छात्र अपने जीवन में सफल हो सके, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और समाज में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। मतलब वो खुद में खुद काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है, अपने फैसले जो है वो स्वतंत्र ले सकें और साथ के साथ स्वतंत्र रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ये विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन का है वो उसका एक मेन लक्ष्य है। अधिक सामर्थ्य और समयानुकूल पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रमों को विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे वह अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाया जाता है। हर एक व्यक्ति जो विकलांग है उसके लिए उसका एक अलग प्लान होगा, जिससे उसको स्टडी करवाई जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। तो इसका क्या मतलब कि इस प्रकार का प्लान तैयार करना या इस प्रकार का कोर्स तैयार करना उस व्यक्ति के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए, जिससे कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम, मतलब विशेष शिक्षा में जो इंडेक्सिंग को विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। उनकी आवश्यकता के आधार पर उनके लिए सिलेबस या कंटेंट बनाया जाता है, जिससे उसे शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकें। इन उद्देश्यों के माध्यम से पृथक्करण या विशेष शिक्षा विकलांग छात्रों को समाज में समानता और समानाधिकार की दिशा में मदद करती है और उन्हें सामर्थ्य और स्वतंत्र नागरिक बनाती है। तो क्या होता है कि जो पृथक्करण है या जो स्पेशल एजुकेशन का सेक्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग छात्रों की हेल्प की जा सके, इसके लिए काम किया जाता है। अब आगे बात करें, विशेष शिक्षा का महत्व और फायदे निम्नलिखित रूप से है। सबसे पहले आता है, मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में बता दिया था कि पॉइंट सबके सेम ही होंगे, आपको बस थोड़ा सा अलग करके उन्हें बना देना है। सामाजिक समावेश, विशेष शिक्षा के माध्यम से विकलांग छात्र समाज में समावेशित होते हैं और उन्हें समाज के अधिकारों और सामाजिक अवसरों का उपयोग करने का मौका मिलता है। यह समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है या फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है उसका क्या महत्व है या उसके क्या फ़ायदे हैं। तो उसका पहला फ़ायदा है कि वो समाज में विकलांग बच्चों को समाहित होने के लिए एक अच्छा खासा मौका देता है, उनकी मदद करता है ताकि वो समान बच्चों की तरह समाज में रह सके। दूसरा आता है व्यक्तिगत विकास, मतलब स्पेशल एजुकेशन है वो व्यक्तिगत विकास भी करवाता है, मतलब जो विकलांग बच्चा है उसका व्यक्तिगत, उसका अपना भी विकास हो सके। वो अगर किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो वो सीख सके, ठीक है, अगर वो अपने निर्णय खुद ले सके, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि वो अपने फैमिली के ऊपर निर्भर है, उसकी फैमिली है अगर उसकी मदद करेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा, इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ ना हो, इसीलिए उसका व्यक्तिगत विकास भी उसका करवाया जाता है। स्वतंत्रता और समर्थन, विशेष शिक्षा के माध्यम से विकलांग छात्र स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अधिकार रखते हैं और वे अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं। वो खुद अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। अधिक प्रेरणा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना, प्रेरित करना, मतलब उनको मोटिवेट करना। विशेष शिक्षा कार्यक्रम बच्चों को उनकी सफलता की दिशा में प्रेरित करता है और उन्हें अपनी क्षमताओं का पर्याप्त सबूत देने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जो भी उनकी क्षमता है, जो भी उनके पास क्वालिटी है, वो स्पेशल एजुकेशन का जो सेक्टर है उन विकलांग बच्चों की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्रश करता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने उसको दिखाने की कोशिश करता है। सहायक पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, इसका एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समान बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ पढ़ाई करने का उसको मौका दिया जाता है। इसी प्रकार सह पाठ्यक्रम गतिविधि, मतलब कि समान बच्चों के साथ वो बैठेगा विकलांग बच्चा, ठीक है, और उनके साथ गतिविधि करेगा, उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, ठीक है, किसी आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ हो रही है उसमें वो भाग ले सकता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से विशेष शिक्षा कार्यक्रम विकलांग और असामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है, जिससे उनकी अधिक बढ़ावा होता है, ठीक है। तो विकलांग बच्चे समान बच्चों के साथ बैठ के काम कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर शिक्षाकर्मियों की प्रशासनिक और पेशेवर विकास, विशेष शिक्षा कार्यक्रम शिक्षाकर्मियों को नई शिक्षा तकनीक और प्रक्रियाओं का अध्ययन करके और अपने दृष्टिकोण को विकसित करने का मौका देते हैं, जिससे उनका पेशेवर विकास हो सके।
तो क्या होता है कि बहुत सारे विकलांग बच्चे हैं, हर किसी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर वो साथ में बैठ के काम करेंगे, ठीक है, साथ में रहेंगे, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी और के साथ शेयर करते हैं, सेम उसी प्रकार वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी और के साथ शेयर करेंगे, नई नई शिक्षा की तकनीकों के बारे में जानेंगे, ठीक है, प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब वो शिक्षा कर्मियों और प्रशासनिक का सबका पेशेवर विकास होगा, मतलब सबको साथ में बैठा के करवाया जाएगा, तब उनका विकास होगा। विशेष शिक्षा न केवल विकलांग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के समानता और सहानुभूति के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम के दायरे निम्नलिखित हैं। अब दायरों की बात करें तो कुछ चुनौतियां आती हैं जब हम स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों को हेल्प करते हैं, ठीक है, तो कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ दायरे हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है विकलांगता के प्रकार। आपको पता है कि बहुत सारी विकलांगताएं हैं, ऐसा नहीं है हर किसी को, किसी व्यक्ति को छोटे छोटे डिसऑर्डर हैं, किसी व्यक्ति को बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी विकलांगताएं हैं, उसी के आधार पर बहुत सारी की सारी विकलांगताओं के लिए एजुकेशन दी जाती है, हर किसी के लिए अलग अलग एजुकेशन दी जाती है। तो ये इसका भी एक दायरा सा बन गया है, ये एक चुनौती बन गया है, ठीक है, किसके लिए? स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स के लिए। प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को समाहित करता है, जिसमें सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकलांगता आती है। विकलांगता के अंतर्गत हम बात करें तो सामाजिक भी आती है, ठीक है, शारीरिक भी आती है और मानसिक भी आती है। कोई व्यक्ति सामाजिक विकलांगता से ग्रसित है, किसी व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आंखें नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, वो चल नहीं सकता, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, इस प्रकार से। मानसिक विकलांगता मतलब कि कोई दिमाग से रिलेटेड विकलांगता हो गई, हो सकता है उसको किसी प्रकार का फोबिया हो, किसी प्रकार की चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, विकलांगता के प्रकार के अंतर्गत आती है। फिर उपयुक्त शिक्षा सेटिंग। प्रत्येक विकलांग छात्र की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त शिक्षा सेटिंग का निर्धारण किया जाता है, ताकि उनकी सीखने की प्रक्रिया को संचालित और प्रभावी बनाया जा सके। ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशन प्लान है वो बनाया जाता है, तो हर एक छात्र के लिए अलग बनाया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस या दायरा बन गया है कि बहुत सारे जो छात्र हो गए उनके लिए बनाना एक चुनौती सा सामने आती है, ठीक। अगले बात करें शिक्षा सामग्री। पृथक शिक्षा कार्यक्रम विशेष शिक्षा सामग्री की प्रदान करती है, जैसे कि विशेष उपकरण, विकलांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और अन्य सामग्री। अब दायरे की बात करें तो शिक्षा सामग्री जो स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा सामग्री उनको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए जो अंधे बच्चे होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार से ऐसी बुक बनाई जाती है जिसमें जो शब्द हैं वो उठे होते हैं, तो ताकि वो उन शब्दों को छू के पहचान सकें, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार की शिक्षा सामग्री है जिसकी हेल्प से वो अपनी एजुकेशन या फिर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक दायरा बन गया। फिर सहायता और समर्थन। प्रत्येक छात्र को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है, ताकि उनको सीखने में सहायता मिल सके। तो प्रत्येक बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर उसकी हेल्प की जाती है, ताकि वो और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर आता है 5वां पॉइंट, स्वास्थ्य और चिकित्सा। प्रत्येक विकलांग छात्र की चिकित्सा और स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थिति दी जाती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रत्येक बच्चा जो विकलांग है उसकी जो मेडिकल है उसको भी चेक किया जाता है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और उसकी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आगे बात करें सामाजिक समावेश, जो कि सबसे ऊपर ही लिखा गया था। सामाजिक समावेश का मतलब कि उसकी हेल्प करना, ताकि वो समाज में सामाजिक रूप से या फिर समानता से समाज से जुड़ सके। फिर आता है पृथक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा विकलांग छात्रों को समाज में समानता और समाज अधिकार की दिशा में मदद मिलती है और उन्हें सामर्थ्य और स्वतंत्र नागरिक बनाता है। या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल एजुकेशन क्या करती है, बच्चों की हेल्प करती है, जिससे कि वो स्वतंत्र नागरिक बन सके, ठीक है, और समाज में अपना काम करके आगे बढ़ सके। पृथक्करण के कौशल और ज्ञान की आवश्यकता। अब देखिए, स्पेशल एजुकेशन पढ़ाने के लिए टीचर्स को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कौन सी नॉलेज या कौन सी चीज़ें, उसके बारे में हम बात करते हैं। पृथक्करण शिक्षा में कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को विशेष शिक्षा के माध्यम से विकलांग छात्रों को सहायता प्रदान करना और उनकी समझ में मदद करने की ज़रूरत होती है। तो पृथक्करण या फिर स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में जो टीचर्स हैं उनको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक विकलांगता का, किस प्रकार से हेल्प की जाए छात्र की, ठीक है, विकलांग छात्र की, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं जानकारी के बेसिस पर वो क्या करते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। बात करें शिक्षण प्रणाली
पृथक्करण के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की विशेष शिक्षण प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। वे विकलांग छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपकरण और सामग्री का चयन कैसे करें, इसका भी पता होना चाहिए। तो जो भी टीचर या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है उसको अच्छे प्रकार से ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों का। उपयुक्त पाठ्यक्रम मतलब कौन सी जो एजुकेशन मटेरियल है उससे उसको पढ़ाया जाएगा, कौन से उपकरण जो डिवाइस है उनका प्रयोग किया जाएगा, शिक्षा सामग्री क्या है, ठीक है, इन चीज़ों का उसको पता होना चाहिए। आगे बात करें सहायक कौशल। सहायक कौशल से है कि मतलब उनके अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर विकलांग व्यक्ति या फिर विकलांग छात्र को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उनके पास स्किल होनी चाहिए कि उसकी हेल्प किस प्रकार की जा सकती है। विकलांग छात्र के साथ काम करते समय शिक्षकों को सहायक कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सहायक कौशल की आवश्यकता होती है। वे छात्र को सही तरीके से मार्गदर्शन देने, समर्थन प्रदान करने और उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सहायक कौशल जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए और उनके पास स्किल होनी चाहिए किसी भी विकलांग व्यक्ति को हेल्प करने की, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, छात्र है, उसको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए परंतु टीचर को पता ही नहीं कि किस प्रकार उसकी हेल्प की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, छात्र के साथ गलत हो सकता है, ठीक है, उसकी और ज़्यादा हेल्थ खराब हो सकती है। सामाजिक सजीवता। पृथक्करण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सजीवता कौशल की आवश्यकता होती है। वे विकलांग छात्रों को समाज में शामिल करने और सहभागिता को बढ़ावा देने के तरीकों को समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है या फिर जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं उनको किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक सजीवता, मतलब कि स्टूडेंट विकलांग व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके ताकि वो समाज में घुल मिल सके, क्योंकि अगर वो समाज में ही नहीं घुल मिल पाएगा तो उसको एजुकेशन प्राप्त करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको एजुकेशन प्राप्त करने के बाद रहना तो समाज में ही है, ठीक है। तो उसको समाज में घुल मिल जाए इसके लिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। विकलांगता की समझ। जितनी भी प्रकार की विकलांगता है उनकी अच्छे प्रकार से समझ होनी चाहिए, अच्छे प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप कह सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में इसकी पूरी की पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। संवेदनशीलता, आप कह सकते हैं कि संवेदनशीलता के अंतर्गत उसके अंदर ना ऐसा ना हो कठोर मन का व्यक्ति ना हो जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकलांग जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर उनके साथ आपने कुछ सख्त चीज़ कर दी तो क्या होगा, वो उनकी हालत बिगड़ सकती है। तो उनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए और उन विकलांग छात्रों की भावनाओं को समझने का उनके अंतर्गत समर्थन होना चाहिए। विकलांग छात्रों के लिए उपकरण, जो भी डिवाइस विकलांग छात्रों के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, उन डिवाइस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से मतलब कि उस डिवाइस की किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, छात्र के ऊपर उस डिवाइस का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है शिक्षा संसाधनों का प्रबंधन। शिक्षा संसाधनों का प्रबंधन करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है ताकि छात्र को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री और उपकरण प्रदान करे जा सके। शिक्षा संसाधनों का प्रबंधन मतलब कि जितनी भी चीज़ें किसी विकलांग व्यक्ति को पढ़ाने के लिए चाहिए उन सब चीज़ों का प्रबंधन करना भी आना चाहिए। किसको? उस टीचर को जो कि स्पेशल एजुकेशन की शिक्षा देगा। पृथक्करण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के पास इन कौशलों और ज्ञान का समाचार होना चाहिए ताकि वे विकलांग छात्रों को समान शिक्षा के आधार के तहत सहायता प्रदान कर सके और उनकी शिक्षा में समावेशन की मदद कर सके। तो जितने भी टीचर्स हैं या फिर जो भी व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन का ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे प्रकार से विकलांग व्यक्ति की मदद कर सके।